सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्कि के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी सभी प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। कल्कि गुरुकुल के तरफ से आप सभी को हार्दिक स्वागत है। हर एक को अपने जीवन में इहम और परम, आपके आध्यात्मिक जीवन, आपके सांसारिक जीवन दोनों में अग्रसर करने के लिए ज्ञान की उपलब्धि, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपने ईश्वर के साथ दृढ़ बंधन और परोपकार करना, दूसरों को मदद करके कैसा एक आनंद प्राप्ति होती है, इन चीज़ों को अपने जीवन में आविष्कार करना अनिवार्य है। श्री अम्मा भगवान पिछले कई सालों से हमें इहम और परम में आगे बढ़ने के लिए दिए हुए शक्तिशाली ज्ञान को धर्मा वीडियोस के माध्यम से आप सभी को पहुंचाया गया है। आज हम धर्मा 14 वीडियो में जो भी ज्ञान सूत्र हैं इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। मन सभी अनुभव को पुराना और नीरस कर देता है। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार एक नए वैरायटी के केक लाए और उसको थोड़ा सा आपने खाया, खाते ही आपने कहा वाह कितना बढ़िया है, बहुत टेस्टी है। आपने दूसरे बार खाया, तीसरे बार खाया, चौथे बार जब खाया इतना खास नहीं लग रहा था। आपने एक बहुत अच्छा मूवी देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, आप उसे 3 बार देखे, 100 बार नहीं। किंतु तीसरे बार आपको वो पहले बार देखने की मज़ा नहीं आया, क्योंकि आपके अनुभव को मन ने पुराना और नीरस कर दिया था। अगर हम ध्यान से देखें, केक का क्वालिटी वही था, आपने जो मूवी देखा वो मूवी भी वही था, किंतु बार बार देखने से वो हमें खास क्यों नहीं लगा? पहले बार आपके मन को वो अनुभूति क्या है पता नहीं था, वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, जिसके वजह से वो पहली बार उसे अनुभव किया, जिससे आपका अनुभव बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मगर पहले अनुभव के बाद आपके मन ने उस अनुभव के बारे में व्याख्या देते हुए आपकी पंचेंद्रिय के अनुभूति को पूरी तरह से पुराना कर दिया। इसीलिए आप चीज़ों को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाते जैसे आपने पहली बार किया था। हमारा ये मन एक मोनोटोनी के अंदर हमें फंसा के हर अनुभव को पुराना नीरस कर देता है। अगला टीचिंग देखेंगे। सब कुछ उचित है, केवल धारणा और आदर्श वो अनुचित करके हमें दिखाता है। कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे। मान लीजिए आपके बहू बहुत ज़ोर से बात करते हैं, ज़ोर से हंसते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है ये तो सही व्यवहार नहीं है सभी के सामने, क्योंकि आपके अनुसार बहू को ऐसे नहीं रहना चाहिए। आपके मन में एक अच्छे बहू अनुमति लेकर सभी के सामने बात करना चाहिए। मान लीजिए आपके कंपनी में एक नए व्यक्ति ज्वाइन किए जो आपकी के टीम में है। वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, सभी के साथ घुल मिल के काम करते हैं। 3 दिन में उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ दोस्ती भी कर ली। आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही कर रहा है, इतना क्या ज़रूरत। यहाँ पर बहू के साथ कुछ गलत नहीं था, ना ही वो नए एम्प्लॉय के साथ। समस्या है तो आपके धारणा और आपके आदर्श, जिसके वजह से आपको लोग, परिस्थिति उचित या अनुचित लगते हैं। श्री परम ज्योति के चमत्कार को अभी हम देखेंगे। ভারতবর্ষের ওড়িশার ভুবনেশ্বর থেকে আমি নিরুপমা দাস বলছি। ৭৪,০০০ দীক্ষাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করার আগে
আমি আমার সংসারের সবার কাছ থেকে সব সময় মানসিক আঘাত পেতাম। আসলে বরাবরই আমার এটা মনে হতো যে আমার স্বামী আমার যত্ন ভালোভাবে নিতেন না। এই আঘাত দমন করে রেখে আমি অনেক বছর ধরে এই মানসিক বোঝা বয়ে চলেছিলাম। কিন্তু ৭৪,০০০ যজ্ঞ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার পর ওই সমস্ত আঘাত এখন নিরাময় হয়ে গেছে। সেই সব আর আমার এখন অনুভূত হয় না। আর কোনো মানসিক বোঝা বা তুলনামূলক বিচার মনের মধ্যে নেই। আগে আমার যেরকম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিল এবং মানসিক অস্থিরতা ও ক্রোধ ছিল, তা এখন সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন আমি সবাইকে তাদের মতো করেই সম্পূর্ণরূপে মেনে নিয়েছি। এখন আমি সংসারে একজন সহকারী ভেবে সমবেদনা অনুভব করি। আর এটাও আমি উপলব্ধি করতে পারছি যে আমার স্বামীর স্বভাব কেবলই শিশুসুলভ মাত্র। আমার শাশুড়ি মাতার সাথেও এক সুদৃঢ় বন্ধন অনুভব করতে পারছি। এখন আমি সংসারের সকলের প্রতি গভীর ভালোবাসা উপলব্ধি করতে পারছি এবং সর্বদাই একটা আনন্দ স্থিতিতে আছি। আন্তরিক বার্তালাপ অনেক কমে গেছে। আমি এখন ঊর্জা শক্তিতে ভরপুর। সব কাজই এখন অনায়াসে হয়ে যাচ্ছে। আমি প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের সঙ্গে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য অগ্রসর হচ্ছি। শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবান সর্বদাই আমার সঙ্গে আছেন ও আমার এই জীবন নিয়ন্ত্রণ করছেন। এই অপূর্ব সুন্দর পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র তাদের দৈবিক আশীর্বাদের জন্যই। অনুগ্রহের দ্বারা আমার জীবন পরিবর্তিত করে দেবার জন্য আমার প্রিয়তম শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের পাদপদ্মে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। चमत्कारों को जब आप सुनते हैं, बांटते हैं, आपके जीवन में अनुग्रह को पहचान कर इस चमत्कार की यात्रा हर किसी को करनी चाहिए। अगला टीचिंग देखते हैं। आपके अंदर मैं की भाव किस तरह काम कर रहा है, जब आप इसे जानेंगे तब आप सत्य के साथ रहना शुरू करेंगे। कल की धर्म में हमेशा ही सत्य के साथ रहने की महत्व को सिखाया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप बाहरी दुनिया में कितना सच बोलते हैं, बल्कि आप अपने आप से अपने बारे में सत्यनिष्ठा कितना पालन करते हैं, ये इसका अर्थ है। उदाहरण के लिए आप और आपके दोस्त दोनों एक ही व्यक्ति के नीचे काम करते हैं। आपके बॉस ने कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए आपको और कुछ सहकर्मियों के साथ सेलेक्ट किया है, जबकि आपके दोस्त जो उसी प्रोजेक्ट के भागीदारी है उनको नहीं बुलाया। तो आपके दोस्त आपको बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मुझे सम्मान नहीं करते? क्या वो मेरे सामर्थ्य को संदेह करते हैं? तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे मेरे स्किल्स को बढ़ाना चाहिए? तो आप उन्हें समझा रहे, अरे इतना क्यों सोच रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं, तुम आराम से रहो, शायद वो ऐसे ही रैंडमली बुला दिया होगा, तुम इतना सोचो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर आप अपने दोस्त को मदद करने के लिए अच्छे अच्छे बातें बोल रहे हैं, किंतु भीतर आप खुश हो रहे हैं कि आपको सेलेक्ट किया गया है, उनको नहीं। वो अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए जैसे ही आपसे डिस्कस करने लगे, आपने कहा इसका क्या ज़रूरत है, तुम इतना सोचना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप नहीं चाहते आपके दोस्त अपने स्किल्स को बढ़ा के आगे जाकर अच्छे अवसर को प्राप्त करें, तो आप वहाँ पर केयरफुली चीज़ों को बदल के बात कर रहे थे। इस पूरे घटना को जब आप गौर से देखेंगे, आपके भीतर की मैं की भाव वहाँ कैसे काम कर रहा है आप देख सकते हैं। जब मैं की भाव हमारे द्वारा इतने सारे खेल झूठ का सहारा लेते हुए काम कर रहा है, जब आप इसके बारे में जानेंगे, आपके मैं की भाव के इसी कार्यकलाप के बारे में जानना ही सत्य के साथ रहना है। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स देखेंगे। आनंद में रहने की कला है दूसरों को मदद करना। इसे 7 दिन अभ्यास करके देखिए क्या होता है। दुनिया के एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति जिन्होंने जीवन के सारे सुखों को प्राप्त किया था मगर आनंद को नहीं, जब उन्होंने बहुत सारे फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को
मदद करना शुरू किया, उनको स्वस्थ होने के लिए उनको व्हील चेयर्स, वॉकिंग स्टिक्स, उनकी आस्था बढ़ाने के लिए जो कुछ भी उन्होंने चिकित्सा उन सभी का कराया, उनको ये सब करते हुए इतना आनंद प्राप्त हुआ कि वो जीवन के रहस्य को जान पाए कि जब हम दूसरों को मदद करते हैं तभी हम आनंद को प्राप्त करते हैं। यह आनंद उन्होंने अपने जीवन में पूरे दुनिया को घूमते हुए, जीवन के ऐशो आराम को प्राप्त करते हुए भी नहीं पाया था। तो आप भी अपने जीवन में ये कितना सत्य है जानने के लिए अगले 7 दिन दूसरों को मदद करके देखिए। आपके जीवन में कई सारे अच्छी चीज़ें घटना आप खुद देख पाएंगे, साथ ही साथ आप बहुत खुश हो जाएंगे। जीवन मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे होते हैं, चलिए सुनते हैं। The awakened one cannot cling to good and bad. The unawakened one has to cling to good and bad. एक जीवन मुक्ता अच्छे या बुरे को लेकर अड़िंग नहीं करते। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति अच्छा या बुरे के पीछे लगे रहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। 2 दोस्त हैं, एक मुक्ति प्राप्त किए हैं और एक जन ने मुक्ति प्राप्त नहीं किया है। तो जो मुक्ति प्राप्त नहीं किए हैं वो दूसरे किसी दोस्त के बारे में इनसे बात कर रहे हैं। पता है वो ना बड़े धोखेबाज है। तो दूसरा दोस्त जो मुक्ति पाए हैं उन्होंने कहा, तुम कितना सीधा बात करते हो। उन्होंने उस दोस्त के बारे में और भी भला बुरा बहुत सुनाया, किंतु ये आराम से, शांति से, पूरे पेशेंस के साथ उनके बातें सुन रहे थे। कुछ समय के बाद दोनों ही कहीं और जाके पहुँचे जहाँ पर जिनके बारे में उन्होंने इतना कुछ बात किया वो दोस्त आकर मिले। वहाँ मुक्ति प्राप्त ना करने वाले व्यक्ति बड़े प्यार से उनसे बात करने लगे, जिनके बारे में कुछ ही समय के पहले उन्होंने इतना कुछ सुनाया था। मगर मुक्ति पाए हुए व्यक्ति उसको भी बड़े आराम से देख रहे हैं और उसे भी अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि मुक्ति पाए हुए व्यक्ति पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। उनके भीतर मैं करके कोई व्यक्ति है नहीं, जिसकी वजह से लोग जैसे हैं, जीवन जैसा है, वो वैसे ही उसे अनुभव करते हैं। अभी हम सफलता के रहस्य देखेंगे। सफलता या असफलता आपके दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है। एक महिला यूएस जाकर उनके ड्रीम जॉब करने वाले थे, किंतु उनके वीज़ा के प्रोसेस जो था वो बहुत ही जटिल होता जा रहा था, जिसकी वजह से उनको जिस डेट पर पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाए। वो बड़े दुखी हो गए और अपने आप को असफल मानने लगे। 4 महीने के बाद उनको पता चलता है कि वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में क्रैश कर गए, जिसको सुनते ही वो बड़े खुश हो गए, क्योंकि उनको वहीं पर जाके ज्वाइन करना था। उन्होंने अपने दिल से ईश्वर को आभार प्रकट किया। अगर वो यूएस जाते, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेते तो क्या होता। कभी भी एक घटना को लेकर हम सफलता असफलता को निर्धारित नहीं कर सकते। जो भी बाहर आपको दिख रहा है उससे हम सफलता को माप नहीं सकते। जीवन को जब हम उच्च दृष्टिकोण से देखते हैं, बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं, तो आज जो हमें असफलता के रूप में दिख रहा है वो सही में वो दूसरे दृष्टिकोण से सफलता के रूप में दिखाई देगा। अगले भाग में जाएंगे। साधक बोल रहे हैं, मेरे एक बंधु बोलते हैं कि ईश्वर या अवतार नहीं है। दूसरे बोलते हैं ईश्वर और अवतार दोनों हैं। मुझे किसे विश्वास करना चाहिए? श्री भगवान, आप उभय को विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं जानता। इस सत्य में जब आप रहेंगे, आप सत्य का आविष्कार करेंगे। तो चलिए, आज आपने जो भी टीचिंग्स सुना है, ये आपके लिए एक रियलाइजेशन बनने के लिए
इस भजन में भाग लेते हुए प्रार्थना करेंगे। श्री कल्की के शरण में आओ, शरण में आओ। श्री कल्की के शरण में आओ, शरण में आओ। श्री कल्की के शरण में आओ, श्री कल्की के शरण में आओ, शरण में आओ। श्री कल्की के शरण में आओ, श्री कल्की के, हाँ श्री कल्की के शरण में आओ, शरण में आओ। श्री कल्की के क्रोध त्याग दो, सारे मोह त्याग दो, डर है किसका जो है कल के साथ में। क्रोध त्याग दो, सारे मोह त्याग दो, डर है किसका जो है कल के साथ में। हृदय में ले लो श्री कल्की को, हर कदम पे वो तुम्हें ज्ञान देंगे। हृदय में ले लो श्री कल्की को, हर कदम पे वो तुम्हें ज्ञान देंगे। हाँ श्री कल्की के शरण में आओ, शरण में आओ। श्री कल्की के सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।